दोस्तों आज की एक खबर जो है वो अच्छी हो सकती है अतिथि शिक्षकों के लिए यानी कि गेस्ट टीचर्स के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का एक पत्र जानकारी में आया है जो आज 31/7/2023 की डेट पर रिलीज़ किया गया है सारे डीईओज़ के लिए, मतलब कि जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ये अच्छी खबर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो पत्र का मजनून है, मतलब पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिलाती हैं कि अतिथि शिक्षकों का के विषय में शासन गंभीरता से कुछ विचार कर रहा है। क्योंकि आगे जब मैं पत्र को पढ़ रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये केवल मैं अपने अनुमान और अपनी समझ के आधार पर बात कर रहा हूँ। विषय लिखा है अतिथि शिक्षकों के संबंध में और संदर्भ में लिखा है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 16/3/2022। इसमें यह कहते हैं कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, उसका अवलोकन करें। अब मेरे नॉलेज में ये पत्र अभी तक नहीं आया है जो इन्होंने लिखा है, ये पत्र मेरी जानकारी में नहीं है कि इस पत्र में मूलतः क्या बातें लिखी गई हैं। इस पत्र का हवाला देकर वो कह रहे हैं कि उस पत्र के अनुसार वर्तमान में जहाँ पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ किसी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण, ये तीनों प्रक्रियाओं से कोई पदस्थापना नहीं किया जाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अतिथि शिक्षक वहाँ पर है उसे या तो नियमित मान लिया जाए या कुछ ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए कि वो उस पद पर बना रहे। क्योंकि जब वो उस पद पर अगर किसी और की पोस्टिंग होती है, चाहे वो पदोन्नति से हो, चाहे सीधी भर्ती से हो या फिर स्थानांतरण से हो, तीनों ही कंडीशन में वहाँ पर एक नया बंदा आ जाएगा। तो नया बंदा के आने से स्वाभाविक सी बात है कि जो अतिथि शिक्षक वहाँ काम कर रहा है उसे हटना पड़ेगा। तो आगे एक लाइन और लिखी है इस पत्र में कि पद रिक्त की जानकारी उपलब्ध कराते समय शासन निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। मतलब इन पदों को रिक्त नहीं माना जाए, इनडायरेक्टली हम यही समझ पा रहे हैं पत्र को। ये पत्र का इंटरप्रिटेशन है, कहीं पर बात क्लियर लिखी नहीं है। मैं इस पत्र को अपने हिसाब से जो समझ पा रहा हूँ और जितनी मेरी समझ है उस समझ के आधार पर आपके साथ इस जानकारी को शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से उस पद को वहाँ पर उस अतिथि शिक्षक के होने के कारण पूरा माना जाए, भरा हुआ माना जाए, उसे रिक्त न माना जाए। और पदोन्नति से या फिर सीधी भर्ती का जो अभी क्रम चल रहा है उससे या फिर स्थानांतरण से, तीनों ही प्रक्रियाओं से किसी नए शख्स को या नए कैंडिडेट को वहाँ पर मौका न दिया जाए। तो जो बंदा वहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है उसे वहाँ पर पोस्टेड माना जाए। मतलब अतिथि शिक्षकों के हटाने की फिलहाल तो गुंजाइश नहीं दिख रही है। हाँ, उसके संबंध में आगे शासन क्या कार्यवाही करेगी और क्या निर्णय आएगा ये भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये पत्र है ये शुभ संकेत है उन लोगों के लिए जो अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी जहाँ तक मान्यता है, जहाँ तक मेरी समझ है, उस हिसाब से इसे मैं एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नई वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।